तो अभी देखो अब पढ़ने वाले हम लोग मल्टी रिलीजन के बारे में, कितना रिलीजन है। तो इंट्रोडक्शन अभी छोड़ो, इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन में आपको ये दिया कि हमारे भारत देश में बहुत तरीके के रिलीजन है, मैनी रिलीजन यहाँ पे अपने इधर पे जन्मे हैं, बहुत सारे इधर रिलीजन यहाँ से ही बर्थ हुए हैं। राइज इन इंडिया, जो ऐसे बहुत सारे अपने भारत देश में देखोगे तो एक्चुअली बहुत सब रिलीजन आ जाते हैं, ज्यादा करके मेजरली बहुत रिलीजन इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे आ गया क्रिश्चियनिटी, आ गया हिंदुइज्म, आ गया इस्लाम, आ गया बुद्धिज्म, आ गया जैनिज्म, आ गया सिखिज्म, आ जाएगा। तो जितने भी रिलीजन है आप अपने अंदर सबके सब भारत देश में ही है, और ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो भारत देश में से निकले हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले, एक एक रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले डीप में, कि आपको अगर आंसर आया तो आप आराम से, एक रिलीजन के बारे में भी आपको आया तो मैं आपको ऐसा बता दूंगा, आपको ऐसा समझा दूंगा ना कि आप आराम से उसके बारे में लिख लोगे, 5 से 6 मार्क्स से आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ लो अभी पहले एक डाटा दिया है कि नीचे दिया है कि कितने रिलीजन का कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो डाटा आप एक बार पढ़ लेना। तो पहला हिंदुइज्म के बारे में दिया है। अब ये जो बता रहा हूं आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मार लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हिंदुइज्म हो गया। अब हिंदुइज्म के बारे में धीरे धीरे आप लोग देखने वाले हैं। फेसबुक सब लोग के आगे है ना? तो पहले थोड़ा एक फैक्ट पढ़ लेते हैं कि देखो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो खुद प्रमोट करता है कि अपना जो इंडिया है वो एक सेकुलर है। इंडिया को उसने सेकुलर बताया है। सेकुलर देखो पहले था नहीं, सेकुलर को वो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है। सेकुलर हुआ, फिर सोशलिस्ट हुआ, ये सब चीज जो 3 चीजें तो अपने 42nd अमेंडमेंट में आया था, 1976 के अंदर आया था वो। तो सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? इंडिया हैज अ नो रिलीजन। जो इंडिया है वो कोई भी रिलीजन को एक अपहोल्ड करके, एक पकड़ के नहीं रखेगा कि इंडिया को कोई रिलीजन। इसके अंदर सब धर्म के लोग रहेंगे और सब धर्म के लोग अपना अपने रिलीजन को प्रोफेस करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, अपने अपने धर्म का सब लोग प्रचार करेंगे, उपदेश देंगे, उसको बढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। तो सरकार ने अपने को क्या दिया है? कानूनी अपने को हक दे चुका है। जो इसके बारे में अपने को मालूम आर्टिकल 25 to 28 के अंदर दिख जाएगा। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में इसके बारे में पूरा आराम से दिखाया गया है कि आर्टिकल 25 क्या बोलता है। फ्रीडम टू रिलीजन दिया है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है। आर्टिकल 25 to 28 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ कि आप लोग आंसर में अपने ये सब डाल देना। जब आंसर लिखोगे ना तो ये सब चीज इंक्लूड करके लिखोगे तो अच्छा भी लगेगा और ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा। तो क्या दिया है कि हम लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस, प्रीच, प्रोफेस और प्रोपोगेट। जो इतना 4 पी करके लिखा, तो अपने रीजन को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग मान सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग को मान नहीं सकते कि नहीं हम इंडिया में तो हमको एक रिलीजन मानना पड़ेगा। हम जिस धर्म से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, हम लोग उसको मान सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। प्रीच मतलब क्या होता है? उसका उपदेश दे सकते हैं, दूसरे को उसके बारे में बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। जो भी चीज हम लोग ये सब अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। फिर जो भी चीज हम लोग को लगेगा अच्छा है कि हाँ अपने हिसाब से सबको छूट दी गई है, जो संविधान ने दे चुका आर्टिकल 25 to 28 के अंदर अपने को छूट दिया है कि वी हैव राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, प्रीच आवर रिलीजन, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट आवर रिलीजन। तो हिंदुइज्म के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं कि हिंदुइज्म का क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कहाँ से जन्मा। धीरे धीरे हर रिलीजन को उसके बाद पढ़ेंगे। 4 से 5 रिलीजन है। देखो हिंदुइज्म एक सर्कल में बना दे रहा हूँ, इसी सर्कल में आपको पूरा आंसर लिख के दे रहा हूँ। हिंदुइज्म जो बहुत एंशिएंट रिलीजन है, एक एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ। आप लोग आंसर में उसका क्या बोलते हैं, सेंटेंस बना के लिख सकते हो ना। सेंटेंस बना के आपको जितना बड़ा लिखना उसका लिख देना। एंशिएंट रिलीजन है, फॉलोड बाय
मेजर पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा करके हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता है, जो बहुत प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। उसके बाद क्या दिया है, इट इज नॉट ओरिजिनेटेड, इट इज नॉट ओरिजिन की मतलब देखो हिंदुइज्म जो है इसका कोई फाउंडर नहीं है कि किसी ने इसको स्थापक किया है, तो इसका कोई भी नहीं, इसका कोई फाउंडर नहीं है। इट इज नॉट ओरिजिनेटेड, नॉट फाउंडेड बाय एनीवन। इट इज नॉट ओरिजिनेटेड, नॉट फाउंडर, इसका कोई फाउंडर है नहीं। इतना क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो हिंदुइज्म दिया है उसका जो उसका होली बुक क्या है, देखो हिंदुइज्म, मेजर हिंदुइज्म, उसका देखो वेद है, भागवत गीता हुआ, वेद हुआ, पुराण हुआ, रामायण हुआ, ये अपना होली बुक गया। उसके बाद इसमें दो थियरी दी है, एक थियरी ऑफ पुरुषार्थ, थियरी ऑफ पुरुषार्थ, थियरी ऑफ पुरुषार्थ क्या बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ, एक मिनट, थियरी ऑफ पुरुषार्थ, थियरी ऑफ कर्म, जिसको हम लोग को देखो हिंदू धर्म में मान्यता है कि हम लोग में मतलब माना जाता है कि जन्म, पुनर्जन्म ये सब चीज होते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ। उसके बाद देखो 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। दे बिलीव इन द ट्रिनिटी, दे बिलीव इन द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब 3, त्रिमूर्ति, ट्रिनिटी ऑफ ब्रह्मा जिसको क्रिएटर बोला जाता है, विष्णु सस्टेनर एंड महेश, और शिवा द डिस्ट्रॉयर। ये हो गया। अब जो थ्योरी ऑफ पुरुषशास्त्र है, पुरुषशास्त्र जो 4 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, पुरुषार्थ PHA 4 प्रिंसिपल इसका है। पहला पूरा ये याद रखो, धर्म, धर्म मतलब हो गया अपना ड्यूटी, मतलब कार्य, जो हमारा काम है। सेकंड अर्थ, अर्थ मतलब हो गया अपना कि अर्थ मतलब क्या होता है, उससे लाभ क्या होता है, भौतिक लाभ क्या होता है, मटेरियल गेन, भौतिक लाभ, मटेरियल गेन। उसके बाद थर्ड है काम, जिसको मतलब उसका क्या बोलते हैं, सुख, क्या फिजिकल प्लेजर ना, फिजिकल प्लेजर, yes. सुख। उसके बाद लास्ट है जो अपना 4th मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोक्ष, मोक्ष, उसको मोक्ष ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये 4 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। उसके बाद दो, अब जगह खत्म हो गया, कहाँ कहाँ लिखूं। तो क्या दिया है, हिंदूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड लिखता हूं, 2 सेक्ट्स, 2 संप्रदाय में वो डिवाइड है। 2 संप्रदाय मतलब क्या क्या है, एक देखो सैविज्म है, एक है वैसिज्म। तो सैविज्म मतलब क्या होता है, सैविज्म मतलब देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, हु फॉलो, जो भी शिव को मानता है वो सैविज्म में आ जाए। वैष्णविज्म, हु फॉलोड विष्णु। इतना हुआ।
समझा ना? Yes. उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, Yes. डिवाइडेड इनटू अगला है 4 कास्ट। 4 कास्ट कौन कौन से है? पहला Brahmin. ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, Kshatriya. थर्ड Vaishya. चलो थर्ड शूद्र लिख दिया, फोर्थ वैश्य। तो ये जो डिवाइडेड इनटू 4 सेक्ट है वो क्या दिया है कि, और ये जो डिवाइडेड है मैं बता रहा हूँ आपको, ये अकॉर्डिंग टू कर्म है। हाँ, अकॉर्डिंग टू कर्म। Yes. ये भी आप लोग कास्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, जो इंडिया का कास्ट सिस्टम उसके अंदर पढ़ेंगे। अगर इतना किसी को स्क्रीनशॉट मार रहा है तो लिख लो। इसी में अगर आपको स्टेटमेंट बना के लिखना तो आपका 1 से 1.5 पेज में आंसर बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। नीचे गिरे हुए। अभी देखो हम लोग इस्लाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्टेटमेंट में आप लोग बना के खुद से लिख सकते हो ना, उसके बाद आराम से आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। आपको इससे बाहर कुछ क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आ रही है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो आप लोग स्टेटमेंट में बना के लिख देना। मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे दे रहा हूँ, बस एक पॉइंट लिख के दे रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट लिखना है। उसको आप लोग स्टेटमेंट में बना के लिखोगे, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएंगे। उसको आप कितना बड़ा लिखना है, 7 मार्क्स से ले आएगा तो कितना 1.5 से 2 पेज लिखना, उससे ज्यादा तो लिखना नहीं है। 7-8 मार्क्स में डिवाइड है मार्क्स। तो अभी देखो इस्लाम के बारे में पढ़ने वाले। क्या दिया? इस्लाम ओरिजिनेटेड इन अरेबिया, कब हुआ है? 7th 7th century AD. एडी। उसके बाद सेकंड क्या दिया? देखो इस्लाम का मीनिंग जो है अरेबिक भाषा में, अरेबिक लैंग्वेज में इस्लाम मतलब क्या होता है? सरेंडर टू गॉड, टू अपने आप को समर्पित करना उनके आगे, आत्मा समर्पित करना, सरेंडर टू गॉड, दैट इज अल्लाह। Submission to the will of God. या इतना हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दिया है? इट इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन। रिलीजन मोनोथिस्टिक मतलब मोनो, देखो आप लोग हिंदी मतलब मैथ्स में पढ़ते हैं कि मोनो, फिर One. मोनो, पॉली, बाय सब पढ़ते हैं ना। तो मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब डबल, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब वो ऑक्टा, हेक्टा ऐसा पढ़ते हैं ना मैथ्स में। तो हाँ, तो मोनो मतलब क्या? मोनोथिस्टिक मतलब क्या है? सिंगल। इट इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन, बिलीव इन ओनली वन गॉड, ओनली वन गॉड। और वो गॉड का दैट इज Allah. अब लोग इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखना आराम से। सेकंड पॉइंट, होली बुक, यहाँ पे लिखता हूँ We have a founder of this religion. या। उसके बाद होली बुक क्या है? होली बुक ऑफ इस्लाम इज The holy book is Quran. Quran. थर्ड पॉइंट नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, 6 पॉइंट। रिलीजन जो है इस्लाम रिलीजन इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला पिलर क्या है? मोनोथिस्टिक रिलीजन, दैट इज अल्लाह। सेकंड, बोलते जाओ। It is Ramzan fast. हाँ, रमजान, जो हम लोग फास्ट रखते हैं ऑस्पिशियस मंथ में, एक शुभ मंथ में, एक अच्छे खासे महीने में हम लोग रमजान रखते हैं, फास्ट रखते हैं। और थर्ड, Hajj. Pilgrimage. हज पे जाते हैं, पिलग्रिमेज। इन्हें लाइफ में एक बार पिलग्रिमेज में जाता है। जो 5 पिलर मैं बता रहा हूँ, 5 पिलर। फर्स्ट कि सरेंडर टू गॉड, दैट इज अल्लाह। सेकंड रमजान, जो एक ऑस्पिशियस मंथ में मनाया जाता है। थर्ड हज पे जाया जाता है। इन अ लाइफ टाइम, सिंगल इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम। हाँ, वंस इन अ लाइफ। हाँ, फोर्थ Praying 5 times. Fourth is namaz, praying 5 times प्रेइंग a day. 5 times in a day। एंड लास्ट 5th पिलर क्या है?
charity. हाँ, Zakat, that is charity. दैट इज चैरिटी। तो ये पूरा हम लोग ने इस्लाम के बारे में पढ़ लिया। अब इससे ऊपर आप लोग आंसर बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? इट इज ओरिजिनेटेड इन अरेबिया इन 7th century AD। इस्लाम इन अरेबिक मीनिंग क्या है इसका? सरेंडर टू गॉड, दैट इज अल्लाह। उसके बाद क्या? थर्ड क्या? इट इज मोनोथिस्टिक रिलीजन, बिलीव इन ओनली वन गॉड एंड दैट इज अल्लाह। फोर्थ क्या है? होली बुक ऑफ इस्लाम इज कुरान। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिलीजन इज इस्लाम रिलीजन इज बेस्ड ऑन 5 पिलर। फर्स्ट अल्लाह, उसके बाद एक्सप्लेन कर दो। रमजान ऑस्पिशियस मंथ, उसके बाद हज पिलग्रिमेज वंस इन अ लाइफ टाइम, नमाज प्रेइंग 5 times इन अ डे, ज़कात एंड लास्ट इज चैरिटी, दैट इज चैरिटी। इतना हो गया अपना इस्लाम के बारे में पढ़ लिए। स्क्रीनशॉट मारना है। 2 सेक्ट ऑफ इस्लाम। Shias and Sunnis. हाँ, 2 सेक्ट जो है डिवाइड हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड इज स्पेलिंग। हाँ बरोबर, ये पूरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। पर में लिखना, अगर आपको एमसीक्यूज पूछेगा या फिर ट्रू और फॉल्स पूछेगा तो इसी के बेसिस पे पूछेगा। क्रिश्चियनिटी। अब आप लोग उसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसा रिलीजन है? मोनोथिस्टिक रिलीजन है। सेकंड पॉइंट क्या है? बोलते चलो, आपको रिवाइज भी होगा ना, अच्छा रहेगा, फिर आपको की पॉइंट पता रहेगा। Bible. हाँ, एक एक लाइन से बोलो, रुक जाओ, लिखने दो। पहला होली बुक इज बाइबल। थर्ड पॉइंट Divided into 3 सेक्ट। Roman Catholics, हाँ, 3 सेक्ट में एक है रोमन, Roman Catholics and Protestants. एंड थर्ड The major principle is based on 10 commandments. मेजर प्रिंसिपल। बेस्ड ऑन 10 commandments. 10 कमांडमेंट्स, मतलब उनके 10 उद्देश्य थे। 10 उनका उद्देश्य दिया गया था कि तुमको ये चीज मानना है और ये चीज नहीं मानना है। जैसे कि आप मर्डर नहीं कर सकते हो, आप आइडल वर्शिप नहीं कर सकते हो। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा होता है। उनको में क्या 10 कमांडमेंट्स में आता है क्या? आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते, आप मर्डर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ऐसे 10 कमांडमेंट उनको दिए गए थे। ये उनके मेजर प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद क्या है? बाइबल इंक्लूड वैल्यू ऑफ एक चैरिटी, And repentance. ह्यूमैनिटी Mercy, और and repentance. मर्सी। एंड फोर्थ स्पेलिंग क्या है? हाँ बरोबर। तो ये चीज के ऊपर उनका मतलब चलता था। उनका मेजर प्रिंसिपल बाइबल के ये सब वैल्यूज थे। आपको चैरिटी करनी है, ह्यूमैनिटी अपने अंदर लानी, अपने अंदर दया लानी है। रिपेंटेंस मतलब क्या होता है? पछतावा। मर्सी मतलब होता है दया। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। और चैरिटी मतलब होता है दान करना। तो ये जो बाइबल के अंदर ये सब वैल्यूज थी वो इंक्लूड थी। तो इतना ही है क्रिश्चियनिटी के बारे में शायद से, और कुछ नहीं है ना। Like that's all. तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इसको भी। भूख भी लगा, तो प्याज भी लगा। सिखिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवाज आ रही है ना अभी? और सिखिज्म के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि देखो फाउंडर कौन थे। एक एक पॉइंट आप लोग, हाँ एक एक पॉइंट आप लोग बोलते चलो। फाउंडर कौन थे? गुरु नानक। Guru Nanak Granth Sahib is the holy book. हाँ, होली बुक क्या था? रुक जाओ।
होली बुक क्या था इसका? गुरु ग्रंथ साहिब। It has all the hymns and songs हाँ composed by 10 gurus of Sikhism. क्या है थर्ड पॉइंट? It has hymns and songs composed by the 10 gurus of Sikhism. And third point, because Sikhs believe in Satta. वेट, हाँ एक एक पॉइंट लिखने दो, एक एक पॉइंट लिखने दो, उसके बाद बोलते रहो। इट हैज हिम्स एंड सॉन्ग कंपोज्ड बाय 10 गुरुज। 10 gurus of Sikhism. इट हैज हिम्स एंड सॉन्ग 10 गुरुज। देखो हिम्स मतलब क्या होता है? भजन, जो भजन करते थे, जो उनके गुरु गाना वाना सॉन्ग मतलब भक्ति कीर्तन करते थे, तो ये सब हिम्स एंड सॉन्ग है। अब देखो गुरु, इनमें मालूम था सिखिज्म तो था, सिखिज्म का जो फाउंडर थे गुरु नानक साहब थे। इनमें क्या था कि हमको मालूम है वो एक गुरु की पूजा करते थे, गुरु को मानते थे, जो उनको जो बोलते थे, जो उनकी वाणी थी, वो लोग उसी को मानते थे। तो जब थोड़ा समय बढ़ते चला गया, जब लास्ट के जो 10th गुरु थे ना, तो जब देखे कि अब इंसान में वैसे ही गुरु की मतलब जो थी वैल्यूज थी, जो गुरु की वैल्यू थी, जो उनकी कीमत थी, मतलब समझ लो जो समझाना चाहते थे, तो इंसान के अंदर नहीं थी। हर इंसान क्या हो गया था? क्रोध में चला गया था, उसके अंदर लोभ आ गया था, उसके अंदर छल कपट आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब को एक बुक बना दिया कि अब तुम लोग इसी को मानोगे। और जो गुरु ग्रंथ साहिब मैंने जो होली बुक बनाया, सब लोग इसी की पूजा करोगे और इसी को मानोगे। अब किसी भी गुरु को हम लोग मानना चाहिए, जो गुरु परंपरा है उनको खत्म करना है। तो जो 10 गुरु थे उनके वो शुरुआत से चले आए थे, उसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बुक को स्थापित कर दिया और उसी के बाद सिखिज्म लोग, सिख लोग उसको मानने लगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Sikhs believe in Satnam. We believe in Satnam. God is Almighty. सतनाम, गॉडेस एलमाइटी। एलमाइटी मतलब होता है सर्वशक्तिमान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, The Sikhs follow Khalsa Panth. फॉलो They are known as Sikh खालसा पंथ। Panth. अब इन्हीं को हम लोग बोलते थे, सिख बोलते थे, सिंह बोलते थे, सिंह। सिंह का मीनिंग क्या होता है? लायन। Lion or the हाँ, protector of और जो religion. सिखिज्म था, सिखिज्म को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन। और उसके बाद क्या? दे फॉलोड, Five हाँ। Ks. They follow the 5 Ks. 5 केस फॉलो करते हैं। 5 केस क्या था? Kesh, Kara, Kara, अच्छा Kara, Kandan, Kam. और लास्ट Kanga, Kacha and Kirpan. ये पता क्या? देखो केस मतलब क्या, उनको हमेशा बाल रखना, जो वो पगड़ी बांधते थे। 5 केस क्या बता रहा हूँ, जो एक देखो पगड़ी बांधते थे, जब पगड़ी बांध रहे तो उनको कंग भी लेके चलना पड़ेगा, साथ में कंगी भी लिए रहते थे। उसके बाद कारा क्या, जो हाथ में लोग कड़ा पहनते थे ना, कड़ा, Yes. जो हाथ में चुल्ला पहनते थे स्टील का, मतलब उनको पहनना ही, मतलब समझो ये अनिवार्य, उनको पहनना ही कंपलसरी था कि आपको केस रखना है, आपको कंग रखना है, आपको कारा पहनना है, आपको कच्छ पहनना है। और किरपान मतलब क्या होता है? किरपान मतलब क्या था उनको कि जो उनको समझ लो एक स्वॉर्ड रखना पड़ता। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? अपना छोटी तलवार. हाँ, एक छोटी तलवार हो, चाहे जिसकी, चाहे जो शेप में हो, स्मॉल रहनी चाहिए, और चाहे जो शेप में हो, उनको एक रखना। देखो हम लोग पंजाबी को देखते तो लोग हमेशा अपने पास एक तलवार रखे रहते, एक छोटी सी तलवार रखे रहते, साइड में लगाए रहते। तो वो उनके 5 केस में लिखा गया, इसके लिए वो लोग अपने साथ में हमेशा लेके चलते करते, अपने साथ में हमेशा होल्ड में रखते हैं। सिखिज्म के बारे में इतना हो चुका से, अब इसके बारे में उसके बाद कुछ है भी नहीं। उसके बाद जैनिज्म है, फिर बुद्धिज्म है। आपको कोई क्वेश्चन है? भाई कौन बनाने का बताना, कौन कर रहा है कौन? अभी हम लोग जैनिज्म के बारे में देखने वाले। जो जैन धर्म है, जैन धर्म इज एथिकल कंडक्ट अलॉन आवाज आ रही है सबको? हाँ जी. एथिकल कंडक्ट अलॉन मतलब नैतिक मूल्य के ऊपर था। जैन धर्म जो था वो नैतिक मूल्य के ऊपर था। नैतिक मूल्य क्या होता है? नैतिक मूल्य मतलब होता है कि उनके व्यवहार कैसे हैं,
वो किसी वो उनके अंदर क्रोध नहीं रहना चाहिए, उनके अंदर कोई भी चीज का लोभ नहीं रहना चाहिए, लालच नहीं रहना चाहिए, वो इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये सब जो नैतिक मूल्य के ऊपर जो जैनिज्म धर्म बनाता, और जैनिज्म धर्म के उसके बाद नेक्स्ट बताते रहो तुम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, बोलो कोई। Mahavir 24th, is the founder. हाँ 24 तीर्थंकरा 24 वॉज, कौन था 24 तीर्थंकरा? Mahavira. Vardhaman Mahavira. He's the founder of Jainism. महावीरा, ये क्या थे, फाउंडर थे जैन धर्म के। तो अब देखो तीर्थंकरा मतलब क्या होता है, तीर्थंकरा मतलब क्या होता है, तीर्थंकरा वो चीज होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने, ये देखो ये जो मैं ऊपर लिखा ना 4 नैतिक मूल्य, व्यवहार नहीं, जब वो क्रोध, लोभ, इच्छाओं, ये सबसे अगर वो ऊपर उनसे जीत जाता था, उनके ऊपर अगर विजय पा जाता था, तो उसको तीर्थंकरा बोलते थे। जो इंसान जिसके अंदर से क्रोध मिट चुका है, उसके अंदर की इच्छाएं खत्म हो चुकी है, जो उस चीज के ऊपर विजय पा चुका है, जो अपने मन के ऊपर विजय पा चुका है, जो मतलब समझ लो एक अच्छा पुरुषार्थ को पा चुका है कि जो सही है उसके पीछे जाना है, ना उसको क्रोध करना है, ना उनको लालच करना है, ना कोई इच्छा पालनी है। जो इसको विजय, इसके ऊपर जीत पा जाता है, जो इसके ऊपर विक्ट्री पा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं तीर्थंकरा। तो वो ऐसे कोई मतलब मानते थे। तो जो उनको 24 तीर्थंकरा थे, जो 24 तीर्थंकरा थे, वर्धमान महावीर, जिनको फाउंडर ऑफ जैन बोले जाते, तो उनमें से थे। उसके बाद भी और सारे तीर्थंकरा थे 24। उसके पहले थे जो नामी नाम से थे, कोई नेमी, आदिनाथ, ऐसे एक्सेट्रा करके बहुत सारे ऐसे और तीर्थंकरा थे। तो तीर्थंकरा मतलब वही होता है कि जो इंसान क्रोध के ऊपर, गुस्से के ऊपर, लालच के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर जो विजय पा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं तीर्थंकरा बोलते हैं। समझा? दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। श्वेतांबर and Digambar. नेक्स्ट पॉइंट, Jainism believes in karma. जैनिज्म बिलीव इन Karma. तो वो कास्ट इक्वालिटी में नॉट बिलीव इन कास्ट इक्वालिटी। Yes. उनके अंदर मतलब ये नहीं था कि जाति जो भेदभाव होते हैं कि तुम छोटी जात के, तुम ऊंची जात के, तुम नीचे जात के हो, उनमें वो नहीं था। वो कर्म के ऊपर बिलीव करते थे। जो जैसा काम करेगा उसको वैसी उपाधि दी जाएगी, जो जैसा काम किया जाएगा उसको वैसे सम्मान दिया जाएगा। तो जैनिज्म बिलीव इन कर्मा, नॉट बिलीव इन कास्ट इक्वालिटीज। और वो कुछ वैल्यूज के ऊपर मालूम काम करते थे। उनका कुछ वैल्यू, जो मोरल, जो उनको वैल्यू थे, वो क्या क्या थे? अहिंसा, सेकेंड नॉन स्टीलिंग, गैर चोरी नहीं करते थे, नॉन पॉजिटिवनेस, क्या लिखा है? नॉन पॉसेसिवनेस, गैर मालिकता, मतलब किसी को भी वो मालिक नहीं बना लेते कि तुम हमारे मालिक हो, तुमको मानना है। वो कर्म के ऊपर बिलीव करते थे। तो जैसा कर्म करेगा वो लोग उसको फॉलो वैसे करेंगे। समझा? तो देखो तीर्थंकरा क्या होता है, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। वन हु conquered the anger, conquered on anger, desire मतलब इच्छा, जो ये सब के ऊपर जो विजय पा जाए, जो उसके ऊपर कॉन्कर्ड हो जाए, जो उसके ऊपर विजय पा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं तीर्थंकरा। इतना समझा? ऐसा आंसर में ऐसा पॉइंट लिख के आप लोग आंसर अपना बना सकते हो। खाली आपको सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए, बस सेंटेंस जितना अच्छा मेक कर लोगे उतना अच्छा आपको आंसर दिखने लगेगा। ऐसा पॉइंट इंक्लूड करना तो आपको मार्क्स कहीं नहीं कटने वाला है।
स्क्रीनशॉट लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में तो अभी हम लोग देखने वाले बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म क्या था, कैसे इसका जन्म हुआ। तो देखो बुद्धिज्म जो है वो अपने इंडिया से फाउंड हुआ है, उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलीजन बोलते हैं, टर्म्ड एज। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन था? गौतम बुद्ध। अरे ये तो मैच करेगा। जिनका पहले नाम था सिद्धार्थ। थर्ड पॉइंट, They are divided into two. 2 सेक्ट में डिवाइड है। Yes. पहला Hinayanas and Mahayanas. थर्ड पॉइंट, दे बिलीव इन Eightfold Path. As the solution to solve life. दे बिलीव इन 8-fold पाथ। 8-fold पाथ कहते हैं, जैसे आपने देखा हम लोग जैनिज्म में उनकी कुछ मोरल वैल्यूज थी, सिखिज्म में उनके कुछ वैल्यूज दिखे, क्रिश्चियनिटी में कुछ वैल्यूज दिखे, इस्लाम में कुछ वैल्यूज दिखे। तो उनके जो फोल्ड पाथ थे वही उनके वैल्यूज थे। तो 8 मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8 क्या है? राइट क्या था? राइट माइंडफुलनेस, राइट वर्क। थर्ड क्या है? राइट स्पीच। फोर्थ राइट व्यू। तो ऐसे करके उनके 8 फोल्ड पाथ थे जिसको वो लोग फॉलो करते थे। और कितने सेक्ट में वो भी डिवाइड, तो वो लिख दिया मैंने कितने सेक्ट में डिवाइड है वो। राइट, लाइवली, इतना स्क्रीनशॉट मारना मान लो।